देखिए आज से हम लोग का न्यू बैच शुरू हो रहा है। और न्यू बैच में आपका जैसे कि मैथ का बैच शुरू होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कंपटीशन का मैथ और रीजनिंग। यहाँ जो आपका तैयारी होगा दो सब्जेक्ट का होगा। एक मैथ का क्लास होगा आपका, देखिए मैथ का होगा, प्लस में रीजनिंग का होगा। रीजनिंग का होगा, थोड़ा सब बात थोड़ा समझ लेना। इसके बाद अपना क्लास जब शुरू होगा तो कभी ये सब बात बार बार बताने का नहीं है। एक क्लास पहला क्लास में ही समझना है पढ़ना कैसे, पढ़ाएंगे क्या चीज, किस तरह से तैयारी करना है और क्या क्या चीज का व्यवस्था है ताकि आपको लाभ मिल सके। बुक और कौन कौन सा होगा ये सब चीज आपको बता देते हैं। बस 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। उसके बाद आपको भी जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। जो आपके मन में लगेगा डाउट आप हमसे पूछ लीजिएगा। आज भर थोड़ा ये सब चीज होना चाहिए, फर्स्ट क्लास है तो। देखिए आज से हम लोग का मैथ का बिल्कुल न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश बैच है। ऐसा नहीं कि किसी बैच को मिला के इसमें, किसी बैच को मिला के उसमें, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ये बैच आज शुरू हुआ तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। चाहे विद्यार्थी 5 गो काइन बैठा रहे, लेकिन क्लास आपका कंप्लीट खत्म होगा। दोबारा मतलब एक होता है ना, बहुत लोग इसको मिला के उसमें, उसको मिला के उसमें, वो सब कभी नहीं होगा। अब कभी जल्दी होता भी नहीं। अगर ढेर कोई दिक्कत ही हुआ तभी होता है। तो 5 विद्यार्थी रहिएगा, लास्ट तक जो रह जाएगा उसको हम पढ़ाते रहेंगे। उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। जितना विद्यार्थी आएगा बस उतना आपको पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको अभी भी कह रहा था कि नहीं कल एग्जाम है, 2 दिन के बाद शुरू कीजिएगा, लेकिन जो बैच शुरू कर दिए तो फिर वो बैच नहीं होना चाहिए। अब 4 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थी के लिए या कुछ विद्यार्थी के लिए ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो कभी आपका बैच बंद नहीं होगा। एक इसमें करना क्या है, एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है अपना। किसी भी तरह का दिक्कत होगा इस नंबर पे अपना नाम लिख के भेज दीजिएगा। जैसे एक नंबर लिखते हैं, इस पे क्या होगा, ओनली एडमिन ग्रुप है, हम ही मैसेज करेंगे, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा। समझे, इसमें टोटल चीज कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, अभी टोटल चीज बता देंगे। अच्छा नंबर हम बाद में लिखेंगे। थोड़ा जानिए मैथ और रीजनिंग के बारे में। जैसे कि हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे, एक मैथ पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे। और मैथ और रीजनिंग में भी हम लोग मैथ शुरू करने वाले हैं। जैसे आपका बैच टाइम है 5 से 6 PM, 5 से 6 PM है, तो इसमें आपका मैथ शुरू होगा। और इसके बाद हम रीजनिंग का भी बैच अभी तुरंत शुरू नहीं करेंगे, मतलब रीजनिंग का 1 सप्ताह के बाद। इसलिए 1 सप्ताह के बाद शुरू करते हैं या 10 दिन के बाद शुरू करते हैं। जैसे मैथ शुरू हुआ तो बहुत विद्यार्थी अभी भी जुटेगा। जैसे कि अभी आज जितना है कल फिर बढ़ जाएगा, परसों और आ जाएगा, तरसों और आ जाएगा, इस तरह करके जुड़ता है। तो एक तो मैथ तो उसका छूट रहा है, साथ में रीजनिंग भी छूटेगा। बस 10 दिन के अंदर एक कंप्लीट बैच बन जाता है। उसके बाद फिर रीजनिंग भी शुरू कर देंगे। मैथ रीजनिंग अपना पढ़ के जिस अनुसार से अभी बताएंगे खत्म कर लेंगे हम लोग। पूरा कंप्लीट खत्म करना है। अब कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो अभी 5 से 6 आपका मैथ का बिल्कुल न्यू बैच है जो नंबर सिस्टम से आपका शुरू होगा। इसके बाद रीजनिंग का बैच कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी हम आगे आपको बता देंगे। और जब रीजनिंग का बैच शुरू होगा उस समय भी रीजनिंग के बारे में डिटेल से हम बताएंगे कैसे क्या पढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ 5 से 6 जो मैथ का बैच शुरू होगा इसके बारे में समझ लीजिए। मैथ के बारे में देखिए, मैथ में जो है हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं कंपटीशन के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं। और कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव मैथ पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का यहाँ चर्चा ही नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव मैथ हम लोग पढ़ते हैं। और मैथ में भी ऑब्जेक्टिव मैथ पढ़ना है जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम के लिए आपका काम आ जाएगा। और ये बैच जो है आपका 0 से हाई लेवल है। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई कुछ नहीं भी जानते, कुछ नहीं जानते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग सिर्फ जानते हैं, तो उसको मैथ सिखाने का गारंटी हम लेते हैं। लेकिन मेहनत भी आपको ही करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको बताए, समझाए, लिखाए, तो आप रूम पे कितना मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर भी निर्भर करता है। सिर्फ एक टीचर अगर चाह लेकिन नहीं सिखा दे तो ये असंभव होगा। अगर हम 1 घंटा पढ़ाए तो 1 घंटा आपको रूम पे भी पढ़ना होगा। अगर आपको सिर्फ जोड़ आता है, 2+2 अगर करने जानते हैं, तो मैथ सिखाने का गारंटी हम ले लेंगे। अगर इतना भी आता है लेकिन मेहनत करना होगा। ये बात आपको एकदम कंफर्म ध्यान में रखना है। अब देखिए मैथ में क्या होता है कि टोटल आपको मैथ जितना भी मैथ होगा इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। 3 पार्ट में टोटल इसको बांट देंगे। अब 3 पार्ट किस तरह से हम लोग को पढ़ना है, तो सबसे पहले तो हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है।
नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ज्यादा लिखना जरूरी है। देखिए इसके बाद हम लोग एडवांस मैथ पढ़ लेंगे। ये तीनों तीन सेक्शन में बांट देते हैं। जैसे मैथ हुआ, कंप्लीट मैथ को तीन भाग में बांटेंगे। एक अर्थ नंबर सिस्टम होगा जो बेसिक मैथ होता है, एक अर्थमेटिक मैथ होता है जिसको कॉमर्शियल मैथ कहते हैं, और एक हो जाएगा एडवांस मैथ। देखिए ये जो नंबर सिस्टम है और अर्थमेटिक है, तो नंबर सिस्टम खत्म होने में लगभग 4 महीना के आसपास लगता है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम लगे सिर्फ नंबर सिस्टम खत्म होने में। और अर्थमेटिक खत्म होने में भी आपका लगभग 4 महीना लगता है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे होगा, वो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए कभी पर्व त्योहार ज्यादा हो गया, ज्यादा छुट्टी रह गया, तो उस कंडीशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और एडवांस मैथ भी पढ़िएगा तो लगभग आपको 4 महीना देना पड़ेगा। एडवांस मैथ में 4 महीना से थोड़ा ज्यादा कम इस तरह से लग सकता है। तो इसका मतलब हुआ तो 4 तिया 12, 12 महीना यानी 1 साल आपका मैथ में लगेगा टाइम। अब इसमें पढ़ना कैसे है, थोड़ा ई बात को ध्यान में रखिएगा कि जैसे कि हम 1 घंटा पढ़ेंगे मैथ 5 से 6, अभी आपका मैथ का बैच शुरू हो रहा है 5 से 6, और एक बैच रीजनिंग का भी होगा तो जस्ट इसी के बाद दे देंगे, 6 से 7 होगा दे देंगे। अन्य तो और सब रीजनिंग का बैच आते रहता है। ये जरूरी नहीं है कि जो बैच में आप एडमिशन लिए उसी बैच में पढ़िए। आपका मन होगा कि नहीं हमको इस टाइम में समय नहीं है, तो सुबह भी आ सकते हैं, एडमिशन रहना चाहिए, तो वो अनुसार से हम एडजस्ट करके देंगे और उसमें आपका खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है, और देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछता है या तो नंबर सिस्टम से, अर्थमेटिक से, ये दोनों सेक्शन से ज्यादा एग्जाम में पूछता है। एडवांस से थोड़ा कम पूछता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 गो क्वेश्चन पूछा, तो इसमें से 15 गो 16 गो या 17 गो भी कर दीजिए आपका अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम से ही रहता है। 3 गो 4 गो 2 गो इस तरह करके आपका एडवांस मैथ से सवाल रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों सेक्शन पे ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना लेंगे। ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाना है नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक पर। और इसके बाद एडवांस मैथ का बात होगा तो एडवांस मैथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी चलेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट करने के लिए भी आपको सिखा देंगे। तो इसको खत्म करने में लगभग 4 महीना 4 महीना 8 महीना लगेगा। और एक बात आता है रीजनिंग को, तो रीजनिंग खत्म होने में कम से कम 6 मंथ का समय लगता है, 6 महीना के आसपास। 6 से 7 लग जाए या थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन रेगुलर क्लास होगा तो 6 महीना लग जाएगा। अब 6 महीना में जैसे बहुत जगह होता है कि संडे सैटरडे पढ़ा के उसको खत्म कर देता है, नॉर्मल आपको थोड़ा बहुत चीज जानकारी दिया और उसको खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कि फाउंडेशन बैच रहेगा आपका, रेगुलर क्लास चलेगा, रीजनिंग का भी मैथ का भी चलेगा, और जीरो से हाई लेवल हर चीज को लिखाएंगे पढ़ाएंगे बताएंगे आपको। जो चीज अगर मान लीजिए एग्जाम में जरूरी नहीं होगा लेकिन रियल लाइफ में भी जरूरी होगा तो उसको भी बताते चलेंगे। तो इसमें भी लगभग 6 महीना लगेगा। तो 1 घंटा मैथ और 1 घंटा रीजनिंग, तो 2 घंटा देना है टाइम। तो इधर टोटल पड़ता है 8 महीना, यहाँ तक ही 8 महीना, और इधर 6 महीना। तो हम मान सकते हैं कि 8 महीना के अंदर जो आपको जरूरी होगा अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम ये खत्म हो जाएगा 8 महीना के अंदर। जैसे 4 4 8 और 6 महीना उधर, तो 2 घंटा टाइम भी दे रहे हैं। तो एक घंटा अगर दिए तो ये 8 महीना, और उधर 6 महीना, तो इसका मतलब 8 महीना के अंदर। 8 को छोड़िए, हम कहते हैं 10 महीना ले लेते हैं, 10 महीना यानी 10 महीना के अंदर आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। और इतना टाइम लगता ही अगर जीरो से हाई लेवल पढ़िएगा तब, अगर ऊपर ऊपर पढ़िएगा तब तो इससे कम टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा बैच ये शुरू है नहीं, आपका अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम का बेसिक बैच शुरू हुआ है, तो इसमें आपको जीरो टू हाई लेवल पढ़ाया जाएगा। अब इसमें कहिएगा बुक कौन कौन सा मिलेगा, तो देखिए एक सिलेबस भी है यहाँ पे, इस पेज पे काम चल रहा है, अभी कंप्लीट ये बना हुआ नहीं है। इसमें एडमिशन का हर हर बात एक पेज में लिखाएगा, ये बनेगा अभी। तो इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, आज ये सब में भेज देंगे, ये बना हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हमको सुधार करवाना है, कहीं कहीं जो दिक्कत होगा, छोटा दिखता है, कम दिखता है, उसको बोल के थोड़ा सुधार करवाना होगा। इसमें टोटल चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका रीजनिंग का सिलेबस, इधर रीजनिंग का सिलेबस है। जैसे रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल ये सब लिखा हुआ है। और इधर देखिएगा मैथ का सिलेबस है, जो बेसिक मैथ, अर्थमेटिक कंप्लीट है, एडवांस है। तो इस सब सिलेबस होगा तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। अभी ग्रुप में ऐड होने का तरीका बता देंगे, आप लोग भी जुड़ जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा। नहीं तो कुछ दिन के बाद इसका पेज निकाल के हम सबको बांट देंगे, तो सब सिलेबस भी अपने पास रहेगा। क्या क्या पढ़े अपना टिक भी करते जाना है।
क्या नहीं पढ़े वो भी आपका रहेगा यहाँ पे। ऐसा कोई चीज रहेगा नहीं कि जो कि आपका छिपा हुआ रहेगा, सब लिखा हुआ है, इतना हमको पढ़ना ही है। अब बुक का बात कीजिएगा तो देखिए बुक यहाँ पे जो आपको मिलेगा, जैसे देखिए अभी आप लोग का नंबर सिस्टम का बुक क्लास शुरू होगा, तो नंबर सिस्टम के लिए 2 बुक आपको मिलेगा। एक बुक देखिए ई क्लासरूम के लिए, मतलब इस बुक में जितना क्वेश्चन होगा, इसमें देखिए चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है, कौन कौन सा चैप्टर कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब दिया हुआ है। तो इन नंबर सिस्टम का बुक है और इसका जितना भी सवाल होगा इसमें टाइप वाइज सब किया हुआ है, केस वाइज भी किया हुआ है, इसका पूरा अगर देखिएगा तो इसका जितना क्वेश्चन होगा और साथ में इसमें जितना भी थ्योरी होगा वो कंप्लीट हम बताएंगे एक एक करके। अगर क्वेश्चन अगर आपका ये भी मिलता है कि 2+2 कितना होगा तो हम लिख के आपको बताएंगे, इसका जितना भी सवाल होगा टोटल हम बता देंगे। आप प्लस में इसका बेसिक थ्योरी भी बताएंगे। एक होगा आपका होमवर्क के लिए, ये हुआ क्लासरूम के लिए जो आप डेली ला भी सकते हैं और यहाँ आके बनाना है। एक होगा होमवर्क के लिए, जैसे ये है होमवर्क के लिए, होमवर्क नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, जैसे उसमें जो टाइप होगा सेम वही टाइप इसमें भी होगा। उसमें जो टाइप जिस तरह से सवाल बनाया होगा जिस पैटर्न पर, वही पैटर्न पे इसमें भी होगा। उसमें हम थ्योरी भी बताएंगे, सवाल भी बताएंगे, आप उससे अभ्यास करने के लिए आपका ये बुक हो जाएगा। मतलब जो जैसे नंबर ऑफ जीरो हम पढ़े, अंतिम से जीरो की संख्या निकलने के लिए, तो इसमें वो टॉपिक होगा। अब उसका सवाल यहाँ समझ लिए, बोर्ड पे भी बनाए, फिर इसके बाद इसे बना लेना। अब बहुत सवाल ऐसा होगा कि हम मौखिक भी लिखाएंगे, इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो मैथ इससे बाहर नहीं जाएगा, मैथ के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हुआ नंबर सिस्टम का, ये 2 बुक मिलेगा। अब फिर इसके बाद आपका अर्थमेटिक का अलग अलग मिलेगा। बहुत लोग सिर्फ इसी को ले लेता है, कहता है कि इतना ही चैप्टर है, नहीं, ये तो नंबर सिस्टम शुरुआत में दिए और ये शुरू में ही मिलेगा। और जब अर्थमेटिक शुरू होगा तो ऐसा ऐसा 2 बुक मिलेगा अर्थमेटिक का, एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है। तो जब शुरू होगा तभी ये मिलेगा। अभी नंबर सिस्टम शुरू होगा, नंबर सिस्टम का बुक आपको मिलेगा। अर्थमेटिक जब पढ़िएगा आप ऑफिस से लेके अपना पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जैसे वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 में रेशियो और सब कुछ दिया हुआ है। और इसमें वॉल्यूम 2 है तो इसमें समय दूरी से शुरू होगा, टोटल 8 चैप्टर इसमें, 7 चैप्टर इसमें, 15 चैप्टर इसमें। और नंबर सिस्टम में लगभग 7-8 चैप्टर होगा, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ वर्गमूल घनमूल घातांक करनी सब कुछ लिखा होगा। तो इतना हो गया अर्थमेटिक कर का। और एक बुक आपको मिलेगा एडवांस मैथ का, एडवांस मैथ का जो चैप्टर शुरू होता है वो चैप्टर वाइज दे देते हैं, इसका भी बुक मिलेगा। रीजनिंग में आपको 4 वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वो सब बुक है नहीं अभी, जो क्लास में चलता है बस वही प्रिंट रखते हैं। तो फिर इसके बारे में भी हम जब शुरू होगा तो बता देंगे। 4 वॉल्यूम मिलेगा, इतना चीज पढ़ाया जाएगा। और मैथ रीजनिंग के लिए आपको नहीं सोचना है। आप अगर होगा कि इसमें बहुत लोग होगा किसी के बताए हुए पे आए कि नहीं वहां चल जाओ पढ़ लेना, तो वो जब तक अनुभव नहीं किए वो आपको नहीं भेजेगा। अच्छा खराब जब तक उसको नहीं लगेगा वो नहीं भेजेंगे। तो एक काम ये हुआ। अब बहुत लोग होता है कि बैनर पोस्टर या प्रचार भी देख कर आते हैं, तो जो प्रचार देख के आए तो उसको 5 दिन या 10 दिन, देखिए 7 दिन ऐसे डेमो क्लास हम बोल के देते हैं, 7 दिन डेमो क्लास। अगर 7 दिन में आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा और कुछ दिन पढ़ना है तब एडमिशन लेना है तो आप पढ़ सकते हैं। जब आपका मन कर जाएगा कि नहीं अच्छा लगता है, हमको पढ़ना चाहिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, तभी एडमिशन लीजिएगा। 1000, 2000, 500 किसी से ठग के ले लेना वो भी कोई काम का नहीं होगा। आपको जब विश्वास हो जाएगा कि नहीं हमको पढ़ना है, अच्छा लगा, तभी आप एडमिशन लीजिएगा। और अभी फी जो है आपका 2499 है, मतलब 2499 का अर्थ क्या हो गया, 2500 नहीं, 2500 में आपका कंप्लीट मैथ भी हो जाएगा और कंप्लीट रीजनिंग भी हो जाएगा। इसी में अगर कभी कोई चैप्टर छूट जाता है या कोई चैप्टर आपका रिवीजन करना होगा तो इसी फी में करवा देंगे। एगो कार्ड देंगे, कार्ड में आपका लिखा हुआ होगा, 3-4 गो खटाल बना हुआ रहता है, कॉलम बना रहता है, उसी में अर्थमेटिक नंबर सिस्टम सब लिखा रहता है। अगर किसी बैच में आपको पढ़ना होगा तो उसमें आके आप अलाउ करवा लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2500 रुपया अभी फी है और इसके बाद की फी 3000 हो जाएगा। 3000 हम पहले ही बैच में कर देते, लेकिन कुछ दिन के लिए हम 2500 रखेंगे, 10 दिन 15 दिन तक कभी 2500 में ही एडमिशन होगा। उसके बाद आपका 2500 3000 रुपया लगेगा। ये बात का चीज है, जब होगा तो हम बता देंगे, समझे।
और इसमें अगर कोई दिक्कत है क्लास के बारे में और या कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछिए। अगर कुछ आप लोग के मन में चलता होगा जो हम नहीं बोल पाए या नहीं बता पाए, और क्या होगा भाई, चलते रहेगा ना तो बहुत बात बताते जाएंगे, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सब चीज शुरू से हम बताते चलेंगे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर अभी कोई मन में है आपका प्रश्न, आप पूछिए, क्लास के बारे में पूछना है, जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। अगर कुछ डाउट है या कुछ आपका मन में चलता है तो आप पूछिए हमसे, जो मन में होगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्लास भी शुरू करेंगे। क्या कुछ पूछना है? कुछ भी जो होता है कि कैसे ऐसे तैयारी करे, कैसे करे, क्या करे, नहीं करे, कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ लीजिए। ऐसे भी कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक होगा कि अभी बताए बहुत बार, अगर इसमें कुछ दिक्कत लगता है तो आप हमसे पूछ लीजिए। और देखिए इसके बाद भी और रिवीजन का उपाय है। जैसे कि एक यूट्यूब के लिए भी वीडियो बनता है, सुबह के क्लास में यूट्यूब वीडियो बनता है, और वो प्रैक्टिस सेट के लिए होता है। जिससे आपका पहला चैप्टर अगर खत्म हो गया नंबर सिस्टम, तो उसके लिए एक अलग से बुक आर एस अग्रवाल बुक है, उसका क्या करते हैं, एक बगल से सोल्यूशन करते हुए लोग यहाँ आके प्रैक्टिस भी करते हैं। सुबह 6:30 बजे ही क्लास होता है प्रैक्टिस सेट का। जैसे जो चैप्टर खत्म हो गया, जैसे कोई 10 मिनट पढ़ लिया, रूम पे नहीं मन लगता है पढ़ने में, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करके डेली यहाँ आके बैठ के बनाता है। अब हम सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा देते हैं, अब उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और यूट्यूब पे उसको वीडियो डाल देते हैं। वहां से क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, थ्योरी नहीं बताते। फिर आपका क्या होगा, जैसे कि उसको यूट्यूब पे डाल दिए, आप पढ़ लिए एलसीएम एचसीएफ, तो इस बुक से हम पढ़ा दिए। एक होमवर्क वाला बुक से भी आप बनाए। तीसरा होगा कि आर एस अग्रवाल बुक से बनाना है तो यूट्यूब पे वीडियो, अब प्लस में आपको यहाँ उसका पेज मिल जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि रूम पे जाके बनाइए। और जहां दिक्कत होगा तो यूट्यूब से जाके देख लेना है। तो इससे क्या हुआ कि 3 बुक आपका कवर होगी। एक ब्रांड बुक होता है कि नहीं भाई आर एस अग्रवाल कोई पर्सनल बुक से बनाना है, उससे बना दिए। और धीरे धीरे करके हम जैसे कि अरिहंतर का होता है पब्लिकेशन का, उस सब का बना के वीडियो रख देंगे, आपको होमवर्क में देते जाएंगे। जो मेहनती विद्यार्थी होगा रूम पे बनाएगा बनाएगा, थोड़ा दिक्कत हुआ जाके देख लेगा उसको। इस तरह का भी सुविधा है। साथ में रीजनिंग का इधर लाइव मतलब सोच रहे हैं कि जैसे कि बहुत चैप्टर होता है पढ़ा देते हैं, लेकिन विद्यार्थी रूम पे रिवीजन नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पहला चैप्टर हम पढ़ाए क्लॉक रीजनिंग में, या रीजनिंग का ही बात करते हैं, क्लॉक में होगा 10 चैप्टर, क्लॉक चैप्टर पढ़ाए और इसमें 10 चैप्टर है, तो मेरा प्लानिंग है कि रिवीजन करने के लिए रात में 8 बजे या 9 बजे लाइव आके 10 टाइप का अगर क्वेश्चन एक चैप्टर में है तो 10 टाइप का एक क्वेश्चन उठा के उसका पीपीटी पीडीएफ बना के बोर्ड पे और यूट्यूब पे लाइव होके, मतलब उसको जैसे पहला सवाल आया विद्यार्थी बना के उत्तर भेजेगा और नहीं बना तो उसका सोल्यूशन हम कर देंगे। और रोज ऐसा करना, एक चैप्टर अगर मान लीजिए एक चैप्टर में 10 टाइप है तो 10 वो क्वेश्चन अगर सेट कर दिए तो 10 मिनट 15-20 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा क्लास। तो पूरा चैप्टर रिवीजन हो गया। एक टाइप का एक क्वेश्चन बनाए पहले से पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वो टाइप का चीज आपका पूरा रिवीजन हो गया। तो ऐसा व्यवस्था थोड़ा करेंगे, बस 1-2 दिन में ही समझा देंगे सब कैसे पढ़ना है, क्या करना है। आज ये सब दिन चलते रहेगा। तो एक हो गया कि थोड़ा ऑनलाइन का भी व्यवस्था है तो उसका भी फायदा हो जाएगा। तो ये सब चीज भी हम करवा देंगे। बोलिए क्या दिक्कत है? और मैथ रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है, मैथ रीजनिंग के लिए हम काफी है। देखिए और बात होता है कि मेहनत भी करना होता है। जैसे एक टीचर भी होता है, टीचर भी मेहनती होना चाहिए। जैसे आज क्लास आपका शुरू हुआ, जैसे 5 बजे से क्लास शुरू होना है, 5 बजे से क्लास शुरू होना है, तो 5 बजे नहीं, आज 5:15 में लगभग आए और जानबूझ के आए। हमेशा आपका क्लास जब भी शुरू होगा तो 5:10 से नीचे ही रखिए, कभी 15 नहीं जाना है। 5 मिनट का भी बहुत वैल्यू होता है। आपका लगभग डेली 50 से 55 मिनट पढ़ाई होगा, कंप्लीट पढ़ाई होगा। कोई ना फालतू बात बोलते ना कोई चीज बोलेंगे। आप पढ़ के देखिए, 10 दिन पढ़िएगा, सब अनुभव हो जाएगा क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कल से 5:10 में शुरू होगा और आपसे पहले एक क्लास चलता है, तो जब आइएगा तो 2 मिनट वेट करना है, छुट्टी होगा तब एंट्री लेना है। समझे? कि बहुत लोग क्या करता है बीच में क्लास में घुस जाता है, तो उस समय इसीलिए वो बैच को आज 5 मिनट पहले हम छुट्टी दे दी।
कि नहीं थोड़ा सबको समझा देंगे, कोई न्यू विद्यार्थी होगा इसे होगा। तो 10 दिन 7 दिन आपका लगभग डेमो क्लास चलेगा। आज मंगल है, अगले मंगल तक डेमो क्लास का अर्थ होता है कि आप जैसे पढ़ाने का तरीका देख लिए, लिखाने का तरीका देख लिए, बोलने का तरीका देख लिए, समझाने का तरीका देख लिए, बस इतना ही देख सकते हैं। अब पढ़ाना क्या है, करना क्या है, वो मेरे ऊपर निर्भर होगा कि पूरा कंप्लीट क्या पढ़ाएंगे। जैसे कि डेमो क्लास करना है, बस इतने बात देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। तो 7 दिन तक अपना पढ़ के देख लेना है। आज मंगल है, अगले मंगलवार तक आप फ्री में आ सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। और कोई न्यू स्टूडेंट भी होगा उसको भी आप लोग बताइएगा इस बैच के बारे में, इसके बाद ही कार्ड चेक होगा। 7 दिन तक पढ़ सकते हैं। अगर 7 दिन में भी दिक्कत होगा हमसे बोल के, एगो होगा नहीं 2-3 दिन और पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर और दिक्कत होगा 5 दिन और टाइम चाहिए, आप हमसे मिलिएगा, हम आपको टाइम दे देंगे। उससे भी दिक्कत होगा कि नहीं न्यू बैच है, कुछ मतलब नया सब चीज पढ़ा के हमको बताता होगा, कुछ भी मन में चलेगा, आप हमसे मिलिएगा। अगर लगेगा कि नहीं ई बैच में तो नया है, हो सकता है कोई बढ़िया चीज बताया बीच में ठीक नहीं लगने लगे, तो आपको बीच बैच का भी टाइम बता देंगे, आके पढ़ के 5 दिन देख लीजिएगा। ठीक लगेगा पढ़ना है, ठीक नहीं लगेगा छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं हमको। जो मन में होगा आप हमसे पर्सनल मिल के क्लियर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बीच बैच में भी पढ़ना है, बहुते बैच सुबह से लेकर शाम तक चलते रहता है। और हर बैच में ई बैच में थोड़ा कम भी विद्यार्थी है, लेकिन कम नहीं रहेगा। आप 5 दिन वेट कीजिए, 10 दिन वेट कीजिए, देखिएगा ये फुल हो जाएगा, फुल हो जाता है। इसी तरह से शुरुआत जब हुआ थोड़ा कम हुआ, फिर आप लोग में प्रचार हुआ, आपको अच्छा लगेगा, आप खुद 2 विद्यार्थी लाइएगा, उसमें कोई दिक्कत, फुल हो जाता है तो धीरे धीरे होगा। बोलिए, इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो आप पूछिए। अच्छा, कितना विद्यार्थी का इंटर इस बार हुआ है? इंटर इस बार हुआ है? अच्छा, बहुत है ना। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए उसके लिए जो इस बार हुए या बाद में हुए उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात बताएंगे तो सबके लिए लागू होता है। देखिए, जब शुरुआत आप कंपटीशन में पहली बार कीजिएगा तो प्रॉब्लम थोड़ा होगा। जैसे बहुत बात होता है कि नया चीज सीखने के लिए मिलता है जो आप पहले कभी पढ़े नहीं, पहले आप पढ़े हैं सब बात, लेकिन जैसे ही इंटर और पढ़ता है तो ये सब चीज नहीं पढ़ाया जाता है जो अभी आप कंपटीशन में पढ़िए। तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले आप डेमो क्लास कर लीजिए। आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप रेगुलर रह जाइएगा। थोड़ा बहुत मेहनत करने का तरीका, सबसे ज्यादा विद्यार्थी, जैसे मान लीजिए 100 विद्यार्थी अगर मेरे पास पढ़ने आया तो 100 में 100 सक्सेस नहीं हो जाता है, 100 में 100 रिजल्ट नहीं दे सकता है, कहीं नहीं होता है। लोग कहता है कि नहीं मेरे यहाँ से बहुत हो जाएगा, सबका हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उससे ऐसा नहीं होता है। इसमें जो विद्यार्थी मेहनती होगा बस उसी का होगा। अगर 100 में 100 पढ़ने वाला होगा तो होगा, अगर नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होगा आपका। अब इसमें सबसे ज्यादा फेल होता है कहाँ, ये बात को थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सबसे ज्यादा फेल 90% विद्यार्थी जो फेल हो जाता है कंपटीशन में, रेगुलर नहीं रहने के कारण, रेगुलर नहीं रहने के कारण 90% विद्यार्थी घूम के घर जाता है, चाहे भागलपुर हो, पटना हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, रेगुलर काम नहीं करने की वजह से। तो अगर कंपटीशन में रहना है तो सबसे पहले एगो गांठ मान लेना है कि हमको रेगुलर रहना ही रहना है, चाहे जो हो जाए, क्लास नहीं छोड़ना चाहिए। रूम पे थोड़ा बहुत कम बेस भी पढ़िएगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 10% विद्यार्थी जो होता है वही मेहनती होता है, मतलब 100 गो में 10 गो सक्सेस होता है, सब जगह का बात, एक जगह का बात नहीं। इसी में 10 गो मेहनत करने वाला मिलेगा। अब इसी में कंपटीशन होगा, जो मेहनत कर देगा उसका रिजल्ट होगा। तो रेगुलर रह के पढ़ लेना है, एक बार पूरा मन दबा के पढ़ लेना, कभी औकताना नहीं। और कहीं भी जाइएगा, कहीं भी पढ़िएगा, मेहनत आप ही को करना होगा। और ज्यादा भटकने से कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ तनाव मन में रहेगा, क्या करे क्या नहीं करे, ये सब चीज बात मन में आएगा। सीधा एक के फॉर्मूला याद रखना है कि मेहनत करना है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं करना है। मेहनत कीजिएगा सक्सेस होइएगा, नहीं तो कभी नहीं हो पाइएगा। तो रेगुलर रहना है, साथ में मेहनत करते जाना है। और शुरुआत है, थोड़ा दिक्कत और होगा तो उसको सह के फिर रिपीट करना होगा, तब यहाँ करिएगा, फ्री में करवा देंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। और कोई चीज का व्यवस्था होगा वो हम आपको बताते चलेंगे, समझे। चलिए तो अब शुरू करते हैं।